वेलकम स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, जो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसका पहला यूनिट है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट बेसिकली इस यूनिट को दो इसमें डिवाइड किया है। एक मिनट, इनको एक्टिव कर लेते हैं। ओके, तो इस यूनिट को बेसिकली दो इसमें डिवाइड किया है। पहला पार्ट है यूनिट। एक मिनट, पहला पार्ट है यूनिट और सेकंड पार्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट ओके। तो यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फिर फंडामेंटल यूनिट, सेकंड डिराइव, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं इसको। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उसके बाद डिराइव क्वांटिटी, डिरा यानी डिराइव क्वांटिटी। और उसके बाद होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट और सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर ओके। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट ये होता है, इसमें हम पढ़ते हैं इरॉर। बेसिकली ये भी उस मेजरमेंट का ही पार्ट है। उसमें इरॉर में होता है रिलेटिव इरॉर। इरॉर किस टाइप से होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल इरॉर, सिस्टमेटिक इरॉर, ये सब हम मेजरमेंट में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा जो यूनिट, हमारे यूनिट का नाम ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स की हमको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? बिकॉज हम किसी भी चीज को एक वैल्यू से तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी से तो वो बता सकते हैं, पर उसके पीछे यूनिट लगाना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मैं 10 हूँ। 10पन क्या हूँ मैं? 10 यानी मैं 10 फुट का हूँ, मैं 10 इंच का हूँ, या 10 सेंटीमीटर का हूँ, 10 मीटर का हूँ। यानी कुछ ना हो कुछ मुझको अपनी हाइट बताने के लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ी। जिस तरह मैं बता, आप जैसे बोल सकते हो कि मेरी गाड़ी का 30 का एवरेज है, मेरे कार का 30 का एवरेज है। तो 30 का यानी 30 यानी क्या हुआ? किलोमीटर। यानी हमने उसमें लेंथ बताई किलोमीटर के फॉर्म में। तो कुछ ना कुछ जो किलोमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट, जो हमको एक्यूरेट उस नंबर की एक्यूरेट वैल्यू बताता है और एक्यूरेसी बढ़ाता है। क्योंकि यूनिट भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम बिना यूनिट के कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं बता सकता, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरी गाड़ी 10 खाती है, 20 खाती है। क्या खाती है? लीटर डीजल खाती है, पेट्रोल खाती है। यानी लीटर क्या हुआ? एक क्वांटिटी, यानी यूनिट, वैल्यूम का यूनिट क्या हुआ? लीटर। तो कैसा हो रहता है, हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट लगता है। और यूनिट को उसी को यूनिट लगता है, और उसी को हम फंडा बेसिकली यूनिट को हम दो इसमें फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट करके क्लासिफाई करते हैं। ये देखो हमारा जो उसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी ये होता है इंडिपेंडेंट, किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहते। जैसे कि लेंथ। लेंथ मैंने बोल दिया ना कि मैं यहाँ से 10 मीटर तक भाग सकता हूँ। तो एक बस लेंथ पे डिपेंड है, वहाँ वो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहती। ओनली उसका एक यूनिट रहता है, जो उसका सिंबल रहता है एम, और उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो मीटर है। जैसे कि मास बोल सकते हैं। जैसे कि हम जो लेंथ है, हमने अभी क्या देखे लेंथ, लेंथ का क्या है? मीटर यूनिट है फंडामेंटल। और उसका सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। कलर चेंज करें इनका, ओके, रेड कर देते हैं।
तो लेंथ का यूनिट क्या है हमारा मीटर, और मीटर का सिंबल क्या है एम। उसी तरह हम मास, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी चीज का हमको मास चाहिए, तो मास का जो फंडामेंटल यूनिट होता है क्या होता है किलोग्राम। कि हम बता सकते हैं ना ये 10 का है, 10 किलोग्राम का, 10 केजी का, 10 ग्राम का, कुछ भी बताने के लिए हमको एक यूनिट लगता है। उसी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और वो उसका सिंबल क्या है किलोग्राम का केजी। ओके। उसी तरह टाइम को, और 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। उसमें से पहली कौन सी है लेंथ, मास, दूसरा क्या है, सॉरी तीसरा क्या है टाइम। टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ सेकेंड, उसका सिंबल है यस। फिर करंट, करंट को, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम रिप्रेजेंट कर, एम्पियर का सिंबल होता है ये। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बताते हैं इन फॉर्म ऑफ केल्विन, केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं के टर्म में। उसके बाद होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कभी कभी आपको 1-2 मार्क के लिए इतना भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी फंडामेंटल्स आर यूनिट। तो आप बता सकते हो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकेंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट। तो उसके बाद जो हमने बोले थे कि डिराइव यूनिट, डिराइव्ड यूनिट या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है फंडामेंटल यूनिट, यानी क्या होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी। जैसे लेंथ बोला तो मैं, वो किसी मास पे या किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, वो खुद के भरोसे बता सकती है कि मैं, यानी ये इतना लंबा है 10 मीटर 10 फीट, यानी दूसरी क्वांटिटी पे वो डिपेंड है क्या नहीं है, इसलिए हम उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जिस तरह अब हम इसके बाद बताने वाले हैं, या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी। जिस तरह हम वेलोसिटी, वेलोसिटी का पता है ना क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी होता है लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो फॉर एग्जांपल लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। अब इस देखिए हमने लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, यानी सिंबल मीटर, और टाइम का सेकेंड। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो यूनिट की मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का सिंबल क्या है, वेलोसिटी का सिंबल क्या है मीटर पर सेकेंड, या यूनिट क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट करने, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ी, लेंथ की भी पड़ी और टाइम की भी। तो जो दूसरे दूसरे फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड रहती है, जो क्वांटिटी दूसरे फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड रहती है, जैसे वेलोसिटी काय पे है लेंथ टाइम पे, उस तरह हम बता बोल सकते हैं कि स्पीड, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वैल्यू, वो मास पे भी डिपेंड रहती है वैल्यू, यानी जो मोर देन वन क्वांटिटी से पे डिपेंड रहती है उसको हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं या डिराइव यूनिट बोलते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वैल्यू, वैल्यू। तो मास का क्या यूनिट होता है केजी, मास का सिंबल क्या होता है, मास को हम क्या के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम के, और वैल्यू को किसमें मीटर क्यूब। तो ये भी देखो मोर देन 2 यूनिट, और डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मोर देन 2 यूनिट, यानी दो सिंबल को की जरूरत पड़ी हमको, इसलिए हम इसको डिराइव यूनिट बोलते हैं। इतना समझ काफी आसान है, बस आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो जिसमें हम वो कोई भी क्वांटिटी खुद के भरोसे खुद को रिप्रेजेंट करती है उसको फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। या और डिराइव क्वांटिटी किसको बोलते हैं,
जिसको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, इसलिए डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ और टाइम का सहारा लेना पड़ा, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मास और वॉल्यूम का, मास के लिए फिर केजी जो फंडामेंटल यूनिट था केजी, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट था मीटर, उनका सहारा लेना पड़ा। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, उसको हम डिराइव यूनिट बोलते हैं। इतना समझा? का फिजिक्स एकदम काफी आसान सा सब्जेक्ट है, आप बस ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए मेरे साथ। और ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको इसका काफी इसकी काफी हेल्प भी होने वाली है आगे चल के। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट होता है द सेट ऑफ बेस, एक मिनट, हाँ, और ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ, सिस्टम ऑफ यूनिट होता है द कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल, एक मिनट हाईलाइट करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ, द कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट, यानी दोनों यूनिट का जो अब अभी हमने रिसेंटली क्या देखे, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है जो खुद के भरोसे रिप्रेजेंट करता है, और जो डिराइव यूनिट क्या होता है जो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे क्वांटिटी या दूसरी यूनिट की हेल्प लेता है, उसको हम डिराइव यूनिट बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। तो वो जो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं जो हर कंट्री में अलग अलग रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे द डिफरेंट कंट्रीज यूज, क्या बोलता है, द डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हर कंट्री के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जिस तरह, जैसे कि ये नीचे दिए है कुछ हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे कि द फॉलोइंग सिस्टम यूनिट यूज इन, जो डेली रिसेंटली हम यूज करते हैं। जो सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम, देयरफॉर सी रिप्रेजेंट सेंटीमीटर, जी रिप्रेजेंट ग्राम, एस रिप्रेजेंट सेकेंड। सेंटीमीटर काय का यूनिट है? लेंथ का, लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम, यानी ग्राम क्या है? मास का यूनिट। तो ग्राम को, यानी मास को हम ग्राम के फॉर्म में भी, सीजीएस सिस्टम में मास को हम ग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम सेकेंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एफपीएस, एफपीएस जो यूनिट है सिस्टम है, उसमें जो लेंथ होती है लेंथ को हम फुट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास होता है मास को पाउंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकेंड के फॉर्म में। एम के एस में क्या होता है? जो लेंथ को हम मीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास को होता है मास को हम किलोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को सेकेंड के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और जो ये सारे सिस्टम होता है, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है, यानी हम किसी भी कंट्री में ऐसा सिस्टम को हर कंट्री इसको एक्सेप्ट करती है। देखो क्या बोलता है, द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड फॉर मेजरमेंट। और हम भी आगे के जितने भी प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, सब कुछ हमारे बुक में भी न्यूमेरिकल दिए होते हैं, वो एसआई सिस्टम के थ्रू, यूनिट जो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट आते हैं उनके अंदर ही हमको सॉल्व करना पड़ता है। इतना समझा? उसके बाद यहाँ पे, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? तो हमारा नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इतना समझा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? सिग्निफिक सिग्निफिकेंट फिगर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक मिनट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर लिख क्यों नहीं रही है? सॉरी, हाइलाइटर है। सिग्निफिकेंट फिगर, मिनट, हमारा उसके पहले, सिग्निफिकेंट फिगर के पहले हम कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। इरर, जो इरर क्या होता है? इरर यानी कोई हम कुछ काम करते हैं,
जैसे कि हमने बोल दिए कि यहाँ से मुंबई से पुणे 300 किलोमीटर है, बट एग्जैक्ट 300 किलोमीटर नहीं रहता है, वो एक हम अप्रोक्स बोलते हैं, एक्यूरेट कुछ और ही डिस्टेंस होता है ना। तो जो छोटे छोटे इरर होते हैं या बड़े इरर, तो उनको इरर को हम कुछ टर्म में क्लासिफाई किया गया है, जिस तरह से ये क्या बोल रहा है, error are classified in instrumental error, systematic error and random error। error क्या होता है ये बेसिकली समझ लो आप पहले। error यानी कुछ भी हम काम करते हैं और जो उसकी एक्यूरेंसी और हमारा जो रीडिंग होती है उसमें क्या कुछ डिफरेंस होता है, उसको हम error बोलते हैं। तो बेसिकली error को तीन इसमें रिप्रेजेंट किया है। पहला इंस्ट्रूमेंटल error, दूसरा सिस्टमेटिक error, तीसरा रैंडम error। इंस्ट्रूमेंटल error यानी क्या होता है, द error विच इंस्ट्रूमेंटल error मतलब क्या होता है, द error विच अराइज ड्यू टू इनपरफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम हमारे इसमें फॉर एग्जांपल हम लेंथ मेजर करते हैं स्केल से, और उसके बाद में जो छोटे छोटे डिवीजन होते हैं उसको वर्नियर कैलिपर से रिप्रेजेंट करते रीडिंग लेते हैं, पर हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे हमारे मेजरमेंट में भी गलती होती है, तो छोटे छोटे इरर को हम और कम करने के लिए इस वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। फिर भी जो इंस्ट्रूमेंट से हम, क्योंकि इंसान है गलती तो होती है, तो कुछ ना कुछ इरर आता है, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल इरर बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है हम रीडिंग लेते हो। और जैसे कि सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर यानी क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस होती है, हम उस सीक्वेंस को प्रॉपरली, या कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उसके कुछ स्टेप होते हैं हम उनको इन प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते, यानी कुछ प्रॉपरली हम उसको फॉलो नहीं करते, तो कुछ ना कुछ बाद में हम इरर आता है, हमको एक इरर मिलता है, उसको हम सिस्टमेटिक इरर बोलते हैं। और उसके बाद रैंडम इरर। रैंडम इरर यानी क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट का मैच है, तो उसमें इरर क्या आ सकता है, सडनली बारिश हो जाना, वो भी कुछ ना कुछ इरर है ना, क्योंकि हमको क्या एक्टिविटी करनी थी वहां पे, क्रिकेट खेलना था, पर सडनली बीच में पानी बारिश आ गई, तो उससे हमारा मैच रुक गया। तो किसी को पता था क्या मैच रुकने वाला है, नहीं, क्योंकि वो रैंडमली हुआ ना, बारिश किसी के हाथ में है क्या, नहीं। जो देखो ये क्या बोलता है रैंडम इरर, द ईरर विच एक्यूर ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल। बारिश होगी कैसे करके किसी ने प्रेडिक्ट किया था क्या, नहीं, तो सडन यानी सडनली या अनप्रेडिक्टेबल होता है। और चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, फिर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को भी हमको चेंज करना पड़ता है, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल इरर कहते हैं। इतना समझा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर यानी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आंकड़े, यानी कोई क्वांटिटी नंबर है, तो हाँ उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 11 है, एक मिनट, फॉर एग्जांपल ये 11 है, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी दो आंकड़े है ना, एक दो। फॉर एग्जांपल ये 43.06 है, तो इसमें एक दो तीन चार, चार आंकड़े, मतलब इसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सबको पता है, पर उसके भी छोटे छोटे कुछ रूल्स होते हैं, वो हमको क्या एग्जैक्ट रूल्स होते हैं वो अभी आपको स्टडी करना है। तो पहला रूल्स क्या है उसका, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जो जीरो नहीं होते, जो जीरो नहीं होते कोई भी डिजिट हो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। और क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन, क्या हुआ, हाँ, ऑल नॉन जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, सॉरी, ऑल द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब पहला रूल्स क्या बोलता है कि कोई दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का, जैसे इस इसी एग्जांपल में देख लीजिए, ये 3 और ये 6, ये नॉन जीरो डिजिट के बीच का कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर करके कंसिडर करते हैं। इसमें हमने
जीरो को भी कंसिडर किया। इसलिए तो चार बोले ना हमने, चार फिगर, चार सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर है करके। तो पहले रूल के थ्रू हम क्या बोलते हैं कि ऑल द जीरो बिटवीन ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद हमारा सेकेंड क्या बोलता है, सेकेंड रूल बोलते, कहाँ गया, हाँ, हमारा सेकेंड रूल बोलता है इफ द नंबर इज लेस देन और जीरो, if the number is less than the zero on the right of the decimal point but it left on the non-zero digit are not significant figure। मतलब ये बोलता है कि कोई यूनिट है, ये एग्जांपल लेते हैं, फोर। तो अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में, सॉरी डेसिमल के राइट साइड में भी, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट साइड में कोई डिजिट है और उसके आगे कोई जीरो है, उसको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, दो ही, क्योंकि हमने इधर कोई नॉन जीरो डिजिट है क्या, नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ जीरो ही है, इसलिए हमको ने इसको काउंट नहीं किया सिग्निफिकेंट फिगर में। और ये इसमें हमने इस जीरो को काउंट किया था क्योंकि यहाँ पे आगे में थ्री था। इतना समझा, यही बोल रहा है हमारा सेकेंड रूल। और हमारा थर्ड रूल क्या बोल रहा है, the terminal number without the decimal point are not significant figure। ये वो क्या बोल रहा है, जो टर्मिनल नंबर यानी लास्ट का नंबर, अगर कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर है 23000, तो ये क्या बोल रहा है कि जो लास्ट का अगर डेसिमल पॉइंट दिया नहीं है तो उसमें इन जीरो को काउंट नहीं करेंगे। मतलब अगर जब तक डेसिमल पॉइंट नहीं दिया रहता तब तक जो लास्ट के जीरो होते उनको हम काउंट नहीं करते। ओके, द फिगर ट्रायलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये देखिए, ये क्या बोला, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये देखिए यहाँ पे भी 123 मीटर, 123, ये देखो ये डबल जीरो थे, ये ट्रिपल जीरो थे, फिर भी यहाँ पे हम थ्री सिग्निफिकेंट फिगर यानी 123 को ही कंसिडर किए, और जो लास्ट के जीरो थे इनको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि पीछे में डेसिमल पॉइंट लगा नहीं था इसलिए। द ट्रायलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी क्या बोल रहा है, द ट्रायलिंग नंबर, द ट्रायलिंग जीरो इन अ नंबर विथ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट दिया है और उसके बाद जीरो दिया होगा लास्ट में, तो हम उसको कंसिडर करते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद में। अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कोई जीरो दिया हुआ है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो दिया हुआ है, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.600, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, डेसिमल पॉइंट के हमारे चौथे रूल्स के हिसाब से जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट को भी हम, सॉरी जीरो डिजिट को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते हैं। तो इस हिसाब से इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, और हमारा लास्ट वाला रूल्स क्या बोलता है, द नंबर ऑफ शुड बी जनरली रिपोर्टेड इन अ साइंटिफिक नोटेशन दैट इज द पावर ऑफ 10। द नंबर शुड बी रिपोर्टेड साइंटिफिक नोटेशन। ओके, द पावर, जो 10 के पावर में अगर हम ऐसे लिखते, चार, फॉर एग्जांपल 400 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो हम उसको कंसिडर 10 टू द पावर को हम कुछ कंसिडर नहीं करते। बस यही बोल रहा है हमारा पांचवा रूल। तो बेसिकली हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट वैल्यू, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमारे पांच रूल्स के थ्रू का यूज करके हमको
जानना है। तो इसमें देखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, 5 है, इसलिए 5। इसमें आप बोलोगे सर इसमें भी 5 है, पर हमारा देखो ये रूल्स के हिसाब से, अगर यहाँ पे डेसिमल की लेफ्ट साइड में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं रहता तो हम उन जीरो को कंसिडर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ इन तीनों को ही कंसिडर किया है, इसलिए तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बस आपको यही यानी पहचानते आना चाहिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे 5 8 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 2 3, इसमें कितने, और इसमें कितने। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस जीरो को भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिसिमल के राइट साइड में है, इसलिए। तो इसमें कितने हैं, 5। इसमें कितने हैं, सिर्फ 2, क्योंकि इधर नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए इन जीरो को हम कंसिडर नहीं करते। और इसमें कितने, 1 2 3 4। इतना समझा, ओके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल से हम हमारे फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम रिलेटिव एरर, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव रिलेटिव एरर और उसकी कुछ प्रॉब्लम रहेंगे। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल के लेक्चर सब लोग देखिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।